कि उनकी श्रद्धा वाली सिख सोच नहीं थी। दूसरा कारण है कि सिख बहुत भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। इसी कारण वह राजनीति को पहचानते नहीं है। राजनीति को ना पहचानने के कारण राजनीतिज्ञ नेताओं ने सिखों को अपनी चाल में फंसा लिया। इसलिए हरमंदिर साहब पे हमला होने के पीछे यह दो कारण है। सिखों को भावुक होने के कारण राजनीति की पकड़ ना कर पानी तथा सिख सोच वाले श्रद्धालुओं का राज ना होना दिल्ली पर। विशेष रूप से यह दो कारण ही इस आक्रमण के पीछे असली जड़ हैं जो हरमंदिर साहिब पे हमला क्यों हुआ। इस विषय पर लोग अपनी अपनी अलग अलग राय देते हैं, परंतु जो वास्तव में इस हमला होने की जड़ है उसके ऊपर तो कोई ध्यान देता नहीं तथा उस जड़ को कोई सामने लाता नहीं है। ऊपर ऊपर की बातें करते हैं। जो बात कोई भी आपको नहीं बताता वह नई बात आपको मैं बता रहा हूँ। आशा है कि आप उससे सहमत अवश्य होंगे, भले ही वह कटु सत्य है। अधिकतर लोगों को तो इस मेरी बात की समझ ही नहीं आएगी कि हरमंदिर साहब पे हमला होने का वास्तविकता यह है, भले ही ज्ञानी जैल सिंह जी उस समय राष्ट्रपति थे जो कि केसाधारी सिख थे, अमृतधारी सिख भी थे, पूरी भारतीय सेनाओं के वह कमांडर इन चीफ होते हैं, परंतु वास्तव में सिख सोच रखने वाले सिख श्रद्धालुओं का दिल्ली पर राज्य नहीं था। हरमंदिर साहब पे हमला होने का विशेष कारण यह है कि सिख सोच रखने वाले श्रद्धालुओं का दिल्ली पर राज्य नहीं था। यदि वह राज दिल्ली पर सिख श्रद्धालु सोच रखने वालों का होता तो हरमंदिर साहिब पे यह आक्रमण हो ही नहीं सकता था। सिख स्वरूप में होना तथा श्रद्धा वाली सोच रख के सिख होना, यह दोनों बिल्कुल पृथक पृथक हैं। ऐसे तो कहते हैं कि जनरल RS दयाल और कई बड़े बड़े अधिकारी उस सेना में जिसने हरमंदिर साहब पे आक्रमण किया था वह सिख थे, फिर भी आक्रमण हुआ। कितने सिखों की जाने गई, क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा वाली सिख सोच नहीं थी। दूसरा कारण है कि सिख बहुत भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। इसी कारण वह राजनीति को पहचानते नहीं है। राजनीति को ना पहचानने के कारण राजनीतिज्ञ नेताओं ने सिखों को अपनी चाल में फंसा लिया। इसलिए हरमंदिर साहब पे हमला होने के पीछे यह दो कारण है। सिखों को भावुक होने के कारण राजनीति की पकड़ ना कर पानी तथा सिख सोच वाले श्रद्धालुओं का राज ना होना दिल्ली पर। विशेष रूप से यह दो कारण ही इस आक्रमण के पीछे असली जड़ हैं जो कोई आपके सामने नहीं लाता। इसलिए यदि ऐसे आक्रमणों से भविष्य में सिखों को बचना है तो उनको राजनीति समझने की आवश्यकता है, राजनीति की चालें समझने की आवश्यकता है तथा राजनीति में आकर राज लेने की आवश्यकता है। और राज राजनीति से मिलता है, राज धर्म नीति से ना मिलता है ना चलता है। भले ही धर्म नीति होनी चाहिए, परंतु केवल धर्म नीति से ना राज मिलता है ना चलता है। सिखों को राज भी केवल एक छोटा सा खालिस्तान बनाकर उसका नहीं लेना। सिखों को पूरे भारत का, दिल्ली का राज लेना चाहिए और वह राजनीति में आकर ही मिलेगा। इसलिए मेरे सिख भाइयों, राजनीति में आओ, राज लो, फिर कभी भी कोई हरमंदिर साहिब पे आक्रमण नहीं करेगा, ना ही सिख नौजवानों को कोई मारेगा, परंतु वह राज्य केवल केसाधारियों का नहीं, वह राज्य तो श्रद्धालु सिखों का होना चाहिए जो सिख पंथ के लिए सोचते हों। ऐसे तो अभी भी राजनीति में बहुत सारे केसाधारी सिख बैठे हैं, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी कुछ न कुछ केसाधारी सिख चेहरे दिखाने के लिए अपनी सरकार में उनको रखती है, यहाँ तक कि उनको कोई मंत्री की पदवियां भी देती हैं।
इस कारण श्रद्धालु सिख होने चाहिए, जिनकी सोच सिख पंथ के लिए अधिक हो, पदवी के लिए कम हो। अपनी पदवी से अधिक सिख पंथ के लिए सोचने वाले उन श्रद्धालुओं का राज्य होना चाहिए। भले ही वह केस दाढ़ी ना भी रखें, परंतु श्रद्धालु हों। वह किस राजनीतिक दल का है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सदगुरु नानक देव जी पे श्रद्धा रखने वाला हर मनुष्य सिख है। वह मोदी जी भी हो सकते हैं, राहुल जी हो सकते हैं, केजरीवाल जी हो सकते हैं, अब्दुल कलाम जी भी हो सकते हैं, परंतु जो भी कोई सदगुरु जी पे श्रद्धा रखने वाला है वह ही सिख है। सिख इसलिए उसका राज सिख राज ही होगा। जो सदगुरु नानक देव जी के श्रद्धालु होंगे उनका राज्य ही सिख राज होगा। वह किसी भी स्वरूप में हो तथा वह सिख भले ही वह मोने हो या किस्साधारी हो, वह सिख कभी भी हरमंदिर साहब आदि सिख गुरुद्वारों पे आक्रमण नहीं करेंगे, ना होने देंगे, और वह कभी भी सिखों का नरसंहार नहीं करेंगे। इसलिए यह दो कारणों को कृपया आप भी अवश्य समझिए तथा राजनीति में आइए, राज कीजिए, परंतु श्रद्धालु बनकर राज कीजिए। नमस्कार।